फाउंडर चेयरमैन, आपको मैं ये बता दूं, आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि हमारी जो संस्था है सीता ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र जोधपुर के द्वारा आज जो आयोजक हैं उनको बेस्ट कपल एस्ट्रोलॉजर अवार्ड 2023 हम देने जा रहे हैं। तो आप सभी के जिन्होंने जेब में हाथ डाल रखे, शायद सर्दियाँ नहीं है, कृपया उनके लिए जोरदार ताले बजाएं जो जिन्होंने ज्योतिष की ज्योत को जगाए रखा है और ऐसे विद्वानों को भारत से ही नहीं विदेश से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी मिश्रा जी लेके आए हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। मैं प्रश्न कुंडली का विद्यार्थी हूँ और क्योंकि ज्योतिष की बात हो और पंचांग की बात ना हो, और पंचांग क्योंकि जो भी ज्योतिष सम्मेलन किए जाते हैं और मैं उन्हीं सम्मेलन में जाता हूँ जो ज्योतिष के आधार पर हो, जैसे आज का नक्षत्र क्या है, आज का चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है, और जिस समय आपका कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय ग्रह नक्षत्रों का गोचर क्या था, हम उसी पर अध्ययन करते हैं। और मेरी बारी अभी आई क्योंकि पहले मेष लगन चला था, लगन में राहु और सप्तमेश केतु, तो मेरे को पहले भगवान ने पीछे रखा। अब वृषभ लगन आया है, गुरुदेव को मालूम होगा, और लगन में मंगल है। और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ शायद 10:15 बजे होना चाहिए, उस समय लगन में बृहस्पति और चंद्रमा पंचम में उच्च राशि का, कर्क राशि का, और नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र और नक्षत्र का स्वामी शनि, क्योंकि उस समय जो कार्य किया जाएगा शनि स्थायित्व प्रदान करता है। और 10th हाउस में शुक्र और शनि की युति, ये शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। और वैसे ही हमारे ज्योतिष के जो पीछे खड़े होकर के हम सबको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जीरी ज्योतिष सबके राकेश जी और रेखा बहन, इनके प्रयास बहुत सके आज ये 13वीं पादान तक पहुंच गए हैं। और हम भी हमारे साथ 8-10 एस्ट्रोलॉजर को लेके आए हैं, क्योंकि नहीं ऐसे सम्मेलन में चलो जहाँ पर ज्योतिष की बात हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, ज्योतिष के विद्यार्थियों को कुछ मिले। खाली खाने पीने से और नाश्ता पानी को खा करके कुछ बोल के चले जाने से ज्योतिष सम्मेलन नहीं होता है। क्योंकि हम कई जगह देखते हैं, कोई आए फोटो खींचा चले गए, फेसबुक पे लगा दिया, हो गया सम्मेलन। ऐसा नहीं, आप इस जगह पे आए हैं वहां से कुछ लेके जाए। तो बात प्रश्न कुंडली की है और मेरे प्रश्न चाहे आप पूछे ना पूछें, क्योंकि मैं एक ऐसा लोजर हूँ कि जब भी हमारे कार्यालय में जब जाता है कार्य, मैं कस्टमर डे बोलता हूँ क्योंकि कष्ट होता है उसको, वो आता है हमारे ज्योतिष के लिए, हमारा जातक है, यजमान है उनके। तो वहां पर आने पर जो हमारे सामने ग्रह गोचर की गणना होती है, मैं वहीं से हमारी कुंडली प्रारंभ करता हूँ। वो कौन सी लेके आया, किसकी लेके आया, मुझे उस पर बिलीव नहीं है, हम तो उसी करते हैं। और हमारे भारत का अगर गोचर देखें, अभी हमारे बहुत, क्योंकि गुरु के ऊपर भी कुछ दृष्टियां आ रही है और हमारे भारत का नाम रोशन करने वाले गौतम अडानी जी की भी आ रही है, तो उन दोनों की कुंडली का विश्लेषण मैंने अपने अखबारों में सर पहले दे दिया था कि शनि की युति आई। जब शनि का दृष्टि गोचर होगा तो कई अच्छे, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है वो राजा से रंग पे लेके आ जाता है और रंग को राजा पे चला जाता है, तो वही अडानी जी की कुंडली में था। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि सिर्फ 14 जुलाई 1996 से जन्म के हैं, लेकिन पूरे भारत के विश्व में भी झंडे गाड़े हैं, उसकी कुंडली का विश्लेषण किया और इनका भी किया। और वो सर ने कहा कि भविष्य के बारे में अपन को भविष्य को बताना चाहिए, लेकिन मैं ही हूँ जो अहम, तो रावण का भी नहीं चला जिसके 10 सिर थे, तो अपन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, हम किसी को दिशा प्रदान कर सकते हैं कि आप इस तरीके से इस तरह से जाइए। जैसा मैंने कहा भाई आपका बेटा तो आईएएस बनेगा, और आईएएस बनने के बाद बाहर कहने, मेरे को गुरुजी ने बोल दिया आईएएस बनो, वो बाहर की टेबल पे बैठ जाता है वो गार्ड के साथ, एग्जाम अंदर हो रहा है, नहीं मेरे को गुरुजी ने बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान कुंडली है, जैसे गुरुदेव ने बोला कि कृष्ण ने कर्म, तो हमको भी कोई भी हमारे कार्यालय में आए, उस जातक को ज्योतिष का काम डराना नहीं है, अरे तुमको शनि लग गया, अरे तुमको राहु लग गया। और मैंने प्रश्न कुंडली में राहु पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, और आज भारत में कहीं पर भी कोई भी ज्योतिष विद्वान है जो ज्योतिष जगत में जुड़ा हुआ है, उसको उसकी दशा राहु लेके आई है।
आप कोई भी अपनी कुंडली में देख लेना, आपको राहु का गोचर चल रहा है 100%। अगर आपने उस कुंडली को, उस गोचर को उस दशा पे लिया है, क्योंकि लोग कहते हैं ग्रह मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी से अच्छे हैं। अरे भैया, आपका जो ट्रेन का टिकट है वो 25 तारीख है, आप 20 तारीख को करोगे मेरी ट्रेन चला, तो ऐसा नहीं होगा, उसी दिन चलेगा। तो समय गोचर दशा, जब तक दशा का प्रारंभ नहीं होगा, नहीं होगा। एक आदमी ने कहा मंगल की दशा में इनका घर बनेगा, मैं क्या कहता हूं आपकी राहु की दशा में घर बनेगा। आप कोई भी ज्योतिष आप बिना देखे बोलो उसको राहु की दशा लगी, अंतर दशा प्रत्यंतर में उसका घर बनेगा। राहु से डराओ मत किसी आदमी को, राहु ही सभी निर्माण का कार्य करेगा। यहां पर आकर अभी मेरे को पिछले समय में बोला सर आप 2023 आ गए, आप नए साल की भविष्यवाणी कर दो। मैं नहीं करूंगा भैया, आप जब मेरे को सब मैंने बोला वहां पर तो चंद्र शनि की युति चल रही, मैं कैसे अपने का, और मेरा चंद्रमा 4-8-12 में हम कैसे भविष्यवाणी करेंगे। हम तो हमारा जब विक्रम संवत प्रारंभ होगा उसका गोचर देखो आप, उसके ग्रहों की पोजीशन देखो आप। बृहस्पति भी वहां पर है जो हमारा योग कारक, सूर्य है हमारा आत्म कारक, उसकी पोजीशन वहां पर इतनी अच्छी है। तो हम उस जो हमारा विक्रम संवत है, जिस हमारे पंचांग को जो छापा है, हम उस विक्रम संवत की भविष्यवाणी करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। तो उस समय मैंने नहीं की, और मेरे पीछे कई एस्ट्रोलॉजी जो अपने आप को बड़े दिग्गज समझ गए, मैंने ये बोला ये होगा, ये बोला ये होगी, ऐसा नहीं। और वो 11 ज्योतिषियों वाला तो बखेड़ा बहुत बड़ा चला गया, गुरुजी ने उसको लिया, क्योंकि हमको आघात लगा। जिसका हम आदर्श कर रहे थे वो लोग आज ऐसा बोल रहे हैं टीम के बारे में, अपना ईगो बनाने के लिए। ऐसा नहीं, ज्योतिष शास्त्र को आप तपस्या करिए, वो आपको लाके देगा। और मैं प्रश्न कुंडली पे करता हूँ, और प्रश्न कुंडली एक ऐसा ज्ञान है जहां पर वैदिक खत्म होता है, वहां से मैं प्रश्न कुंडली को शुरुआत मानता हूं। क्योंकि उस समय का प्रेडिक्शन, क्योंकि आपके जब जन्मे थे उस समय लगन में गोचर में कौन से ग्रह थे, लेकिन उनका चलन आज कहां पे चल रहा है, वही आपको परिणाम देगा। वही, क्योंकि आप भूत को वर्तमान में, वर्तमान को भविष्य में, उस क्योंकि आपके पास जो भी जातक आ रहा है ना, भविष्य को लेकर के प्रश्न को आ रहा है, इसलिए हम उसी के आधार पर के हम करेंगे। और हमने एक नया काम ये किया है कि जो भी, और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी जातक आ रहे हैं उनको अपने बारे में, जिसको जो आपने जिसकी कुंडली देखी उसको बोलो आप अपने बारे में कुछ लिखते रहें कि भाई आज इस दशा में मुझको ये, मेरे ऑफिस में ये घटना हो गई, ये हो गई। तो वो जब रिकॉर्ड आएगा तो वो आगे वाले ज्योतिषियों के लिए एक बहुत सारगर्भित विषय हो जाएगा। और अगर अपन 70 कुंडलियों को इस तरह से अपन निचोड़ निकालते हैं तो 71वें आदमी की कुंडली अपना आप स्वदेश, क्योंकि ग्रह गोचर तो यही चलना है और उसी का प्रेडिक्शन आएगा, तो आपका लगभग 100% आपकी बात वहां पर सही जाएगी। क्योंकि आधार आपके प्रश्न कुंडली होनी चाहिए, आज का पंचांग होना चाहिए। आपके पंचांग तो आपको ज्ञात ही नहीं है। अभी आपको मैं 50 जनों को पूछूं भाई सूर्य कौन से नक्षत्र में है, तो शायद हाथ खड़े कम हो। कौन बताएगा सूर्य कौन से नक्षत्र में है? तो ये स्थिति मैं नहीं चाहता हूं ऐसे हो। आप शुरुआत मेरे आपसे हाथ जोड़ के निमंत्रण है, किसी भी जातक को आए तो आप उसको गायत्री मंत्र जरूर दें, गौ सेवा जरूर करवाएं, पौधे जरूर लगवाएं, अपने उपाय में आप रत्न दें, लेकिन गौ सेवा जरूर कराएं, कुत्तों को जरूर दें। छोटे से छोटे जीव को आप, राहु से बचना है, छोटे से छोटे जीव को आप ऐसा भोजन करवाएं कि आपको सर्दी चल रही है, गरीबों को, अंग विकार आदमी को आप अपने जो कंबल ओढ़ते हैं जिससे आपकी सर्दी रोकती है वो कंबल उसको उड़ा के आए। उसकी शनि की दशा में अगर आप उसको ऐसा काम करवाते हैं तो उसकी आप जो दुआएं काम, दवा खत्म होती है दुआएं काम करती है, इसलिए आप ऐसा उसको रेमेडी दें जिससे उसके आत्मा से जो आवाज निकले वो आपको उच्च पदार्थ तक पहुंचा सकती है। ऐसा ही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आने वाला शनि जो 2 कुंडलियां आई है गौतम अडानी जी की और धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उस पर मैंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है और मैंने अखबार टीवी पर दे दिया है और आने भी देंगे। इनका अक्टूबर तक का समय इस तरह का है। लेकिन आज भी वो ज्योतिषी के शरण में जाते हैं तो हम वापस उसके ऊपर पौधा में ला सकते हैं, क्योंकि ये ज्योतिषी कर सकता है सर ये तो काम। क्योंकि उपाय आप डॉक्टर के पास जाएंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, उपाय तो लेना पड़ेगा आपको। तो जो भी आप उसको उपाय कराते हैं तो उसका कुछ न कुछ सुधार जरूर होता है। जैसे सर ने कहा भी 70+30, हम भी वही बोलते हैं कि दान जप और रत्न कीजिए, दान करना है तो दान कीजिए, जप कीजिए, रत्न कीजिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गौ सेवा सर्वप्रथम हो। आप किसी भी व्यक्ति को पौधा जरूर लगवाएं और पौधे की सेवा करवाएं। तो ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और पुनः
आज उज्जैनी ज्योतिष मंच ने हमको ये जगह प्रदान की और बोलने का शुभ अवसर दिया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और शायद इनके सुपुत्र जी का जन्मदिन भी है और हमारे राजेश सर जी की मैडम जी का भी आज जन्मदिन है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताली एक बार आप जोर से बजाएं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मेरे बड़े बेटे रियांश का बर्थडे है, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी उसको अपना अपना आशीर्वाद दें। और वो इस वक्त यहाँ दिल्ली में तो नहीं है, वो बाहर अपनी स्टडीज़ के लिए है, तो मैं चाहूँगी आप सभी का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहे और भगवान उसकी लंबी उम्र करे और उसे सारी खुशियाँ प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योतिष, जय भारत, जय हिंद। नेक्स्ट वक्त